मैंने आप अहबाब के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस ज़ुबान मुबारक की फ़जीलत व अज़मत बयान करनी है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला लिसाने रसूल करीम का सदका मेरी ज़ुबान पे हक़ को सच जारी फरमाए। दुराने खुतबा अल्लाह की लारैब किताब में से एक आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे प्यारे मीठे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ुबान, आपकी नुतक, आपके कौल की फ़जीलत को बयान फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा महबूब अपनी चाहत से नहीं बोलते, बल्कि मेरा महबूब जब भी बोलता है वो रब की वही से बोलता है, अल्लाह की वही से बोलता है। तो रसूल पाक की ज़ुबान अक़दस की ये फजीलत है कि इसके ऊपर जब भी कोई लफ्ज़ जारी होता है, जब भी कोई जुमला जारी होता है, तो वो अल्लाह की तरफ से है, मिन जानब अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से जिसकी ज़ुबान के ऊपर कलाम जारी किया जाए वो ज़ुबान ना तो झूठी हो सकती है, ना वो ज़ुबान बहक सकती है, और ना ही वो फजूल जुमला बोल सकती है कि जो बेमाना हो, गैर मुफीद हो, ला यानी हो। बल्कि हजूर अगर किसी से मजाक में भी कोई जुमला बोल दें तो अल्लाह ने उस जुमले के अंदर भी खैर रखी है, उम्मत के लिए बरकत रखी है। सरकार ने हजरत उमैर जो अभी बच्चे थे उन्होंने परिंदा पाल रखा था, तो वो परिंदा मर गया, तो सरकार उनके घर गए और उमैर से फरमाया, या उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ए उमैर तेरे परिंदे का क्या बना। उलमा कहते हैं कि नबी पाक ने ये बच्चे के साथ मजाक में कलाम मुबारक फरमाया था, लेकिन 100 मसले दीन के इससे भी हल होते हैं, 100 मसले इससे भी हल होते हैं। और वैसे भी सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, ओ ती तो जवामिल कलम, कि अल्लाह ने मुझे जवामे कलम अता फरमाया, कि बात छोटी होती है लेकिन उसके अंदर यूं समझे कि जैसे कूजे के अंदर दरिया नहीं समुंदर को बंद कर दिया है। दरिया ये छोटू के लिए लफ्ज है। सरकार एक जुमला बोलकर कूजे के अंदर पूरी दुनिया का समुंदर बंद कर देते हैं। अल्लाह ने ऐसा कलाम मेरे रसूल को अता फरमाया, ऐसी लिसानी कुव्वत अता फरमाई है, लिसानी पावर अता फरमाई है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस की ये शान मुबारक है कि बंदे से जो मामला सादर होते हैं उसे या कौल कहा जाता है या फेल कहा जाता है। कौल कहते हैं बोलने को, फेल कहते हैं करने को। अब आम बंदा कोई भी कौल करे या फेल करे, अगर वो शरीयत के मुताबिक होगा तो अजर मिलेगा, अगर शरीयत के खिलाफ होगा तो गुनाह मिलेगा। लेकिन मेरे रसूल की ये शान है, सरकार जो कर दें या जो बोल दें वो शरीयत भी बन जाता है, वो सवाब भी बन जाता है। जो भी बोल दें, जो भी कर दें, मेरे रसूल की ये शान है कि यहाँ पे नकस नहीं है, यहाँ पे सजा नहीं है, वो सवाब ही सवाब है, वो अजर ही अजर है, वो जजा ही जजा है।
कामयाबी के उकदे खुलते चले जाते हैं जब रसूलुल्लाह की जुबान अक़दस से मीठे बोल निकलते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान की ये शान है कि ये कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया, जिब्राइल अमीन वही लेकर आए, मेरे पाक नबी के पास पहुंचाया, मेरे हुजूर ने आगे फरमाया। अब हुजूर की जुबान से जब जुमले निकलते हैं, या वो अल्लाह का कुरान होता है या मुस्तफ़ा का फरमान होता है, या वो कुरान होता है या वो हदीस होती है, या वो कुरान होता है या वो हदीस होती है। अब कुरान कुरान है, ये जो 30 पारे कुरान है, 114 सूरतें ये कुरान है। भाई कैसे पता चला? मेरे रसूल ने फरमा दिया कि ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत बन गई। ये हदीस है तो ये फरमाने रसूल बन गया। तो कुरान कुरान है, इस पे भी दलील मेरे मुस्तफ़ा की जुबान है, इस पे भी दलील मेरे मुस्तफ़ा की जुबान है। और ये सरकार की अदालत है, सरकार का इंसाफ है और सरकार की सदाकत और ईमानत है कि सहाबा इकराम ने जब सुना, अल्लाह के नबी ने बतला दिया, फरमा दिया कि ये कुरान की आयत है, उन्होंने उसे कुरान में दाखिल किया। और ये मेरी हदीस है, उनने उसे फरमाने मुस्तफ़ा में दाखिल किया। तो कुरान कुरान है, ये दलील कैसी? दलील मेरे मुस्तफ़ा की ज़ुबान है, वो सच्ची ज़ुबान कि जिसके मुतल्लिक़ अबू जाल भी कहे हुआ सादिकुन व अमीनुन, हूँ अबू जहल, हूँ मैं काफिरों का सरदार, लेकिन ये बात मैं भी मानने को तैयार हूँ कि मोहम्मद जैसा सच्चा भी कोई नहीं है, मोहम्मद जैसा अमानतदार भी कोई नहीं, हुजूर जैसा सच्चा भी कोई नहीं। ये वो जुबान है कि जिसकी सच्चाई को अपनों ने भी मानना है और गैरों ने भी मानना है, जिसकी सच्चाई को, अमानत को अपनों ने भी मानना है और गैरों ने भी मानना है। तो मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान की जब बात आई तो फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि ये कुरान क्या है? ये मेरे मुस्तफ़ा का कौल है। ये क्या है? मेरे मुस्तफ़ा का कौल है। अब बोलने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उसे नुतक भी कहते हैं, मंतक, नुतक, और उसे कौल भी कहते हैं, काल, कील, यकूल। तो ये इनका माना करीब करीब यही है कि बोलना, जो जुमले निकलते हैं। लेकिन इसके दरमियान फ़र्क क्या है? अल्लाह ने एक जगह पे फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरा नबी अपनी चाहत से नहीं बोलता, यहाँ नुतक का लफ्ज़ है। उधर फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि ये मेरे महबूब का कौल है कुरान। उधर कौल, इधर नुतक। कौल वो होता है जो समझदारी की हालत में समझदार बंदा बोलता है। नुतक जब बंदा छोटा भी होता है, अभी उसकी जुबान सही बोल भी नहीं सकती है, अल्लाह अकबर, तो उस हालत में जो भी वो बोल दे उसे नुतक कहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल की ये शान है, सरकार जिस हालत में हूँ, सरकार बचपन में हूँ, सरकार लड़कपन में हूँ, सरकार उम्र पीरी में आए, उदेड़पन की उम्र में आए, जिस उम्र में भी हूँ, सरकार की हर बात अल्लाह की रजा है। सरकार की हर बात अल्लाह की रजा है। चाहे सरकार ने कोई जुमला अपनी छोटी उम्र में बोला है, वो भी अल्लाह की रजा है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं बोला, ये वो पाक जुबान है। और इस जुबान की ये शान है कि इससे जो हो हुक्म हो जाए, जो निकल जाए वो हो जाता है, जो निकल जाए वो हो जाता है। सरकार कायनात तकरीर फरमा रहे थे, खिताब फरमा रहे थे, सहाबा इकराम को दीन की तबलीग इरशाद फरमा रहे थे। वहां पे एक बंदा जिसका नाम हकम बिल आस था, वो भी बैठा हुआ था। उसने सरकार की गुफ्तगू के दरमियान सरकार की नकल उतारी और अपना मुंह जो है ना
गलत किस्म का बनाने लगा, इशारे गलत करने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला, कुन कज़ालिका, जी वो जा मुंह पे बनाना है, ए वो जा ही हो जा, जैसा मुंह बना रहा है वैसा हो जा। अल्लाह अकबर। सरकार की जुबान से निकलना था, उसका मुंह डिंगा हो गया, टेढ़ा हो गया। तो ये वो सरकार की जुबान की शान है कि सरकार की जुबान से कोई जुमला निकल जाए तो वो हो जाता है। कुन के खजानों की कुंजियों का नाम मेरे मुस्तफ़ा की जुबान अक़दस है, मेरे मुस्तफ़ा की जुबान अक़दस है। यहाँ से जो भी निकल गया जुमला वो हो के रहता है, जो भी निकल गया। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मुनाफिक शख्स जिसके दिल में निफाक था, बाजार उसने कलमा पढ़ लिया। जाग दे पे सारे आखो जरा सुभान अल्लाह। भाषण वाले रुखी तकरीर नहीं सुनते, शेर भी सुनाने, फिर आखो सुभान अल्लाह। तो वो एक बंदा जिसने ज़ाहिरी तौर पे कलमा पढ़ा था, अंदर अभी पलीद था, सरकार ने उसे करीब कर दिया, उसे हुक्म दे दिया कि तू जो भी मैं बयान करूं ना तू लिखा कर, मैं कुरान की आयत सुनाऊं तो वो लिख लिया कर। कुछ दिन गुजरे तो वो मुनाफिकों की जमात में बैठकर कहने लगा, देखो मोहम्मद को तो आता जाते ही कुछ नहीं है, मैं लिखवाता हूं, मोहम्मद लिख लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुनाफिक को ज़मीन भी कबूल नहीं करेगी, इस मुनाफिक को ज़मीन भी कबूल नहीं करेगी। जब मरा कबीले वाले उसकी कब्र पे आए, कब्र में रखते हैं, कब्र फिर बाहर निकाल देती है, कब्र में रखते हैं फिर बाहर निकाल देती है। आंधे ने बाहर तरक के ओदी लाश खराब हो गई, लेकिन जमीन कबूल नहीं कीता। जमीन भी उसे कबूल करती है जिसे मोहम्मद चाहे, जिसे मोहम्मद चाहे। और रसूल एक पाक जिसके मुतल्लिक क्या दें उसे जमीन भी कबूल है। और यह सरकार का फरमान है कि मेरी वजारत, मेरी बादशाहत जमीन पे भी है, आसमान पे भी है। जमीन में मेरे 2 वजीर हैं और आसमान में भी 2 वजीर हैं। जमीन में 2 वजीर, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर पाक है। और आसमान में 2 वजीर, एक का नाम जिब्रील अमीन है, एक का नाम मिकाईल है। ये आसमान के वजीर हैं और ये अबू बकर और उमर जमीन के वजीर हैं। अर्श पे भी हुकूमत कमली वाले की है, फर्श पे भी हुकूमत ज़ारा के बाबा की, सरकार की हुकूमत है। अब इसके ऊपर मैं आपको, तो सरकार की हुकूमत ऐसी है, हम देखो ना हमारी ज़मीन होती है किसी का 1 बिया, किसी का मुरब्बा, किसी के 2 मुरब्बे, लेकिन हमारी ज़मीन हमारी बात नहीं मानती, हमारी ज़मीन हमारी बात है। सरकार की हुकूमत ऐसी है कि सरकार ज़मीन को जो कह दे ज़मीन कर देती है, ज़मीन मानती है। आसमान को जो कह दे आसमान मानता है। अल्लाह ने ऐसा इख्तियार मेरे रसूल को दिया है और रसूल की ज़ुबान पे ऐसा अल्लाह ने इख्तियार अता फरमा दिया है कि इस ज़ुबान से जो जुमला निकल जाए आसमान भी मानता है, अल्लाह की ज़मीन भी मानती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत फरमा के जब निकले, मदीना शरीफ की तरफ निकले, साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। पीछे से मक्के की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, जो माअज़ल्लाह मोहम्मद अरबी को जिंदा पकड़ के लाएगा या उनका सर लेकर आएगा, हम उसे 200 ऊँट सुरह ऊँट देंगे। 200 ऊँट वो भी सुरह ऊँट अता करेंगे। 200 ऊँट सुरह ऊँट। कौन से ऊँट? सारे बोले कौन से ऊँट? सुरह ऊँट। जिमें गड्डियां तो सारियां ने, लेकिन गड्डियां विच भी जिहड़ी गड्डी का चंगा वजका है, महंगी गड्डी है और उसकी वैल्यू है, असी उन्होंने इनाम च ओ देंगे। तो मक्के दियां काफरां ने आख्या, मुहम्मद का सर लेकर आओ या उन्हें पकड़ के लाओ तो हम 200 ऊँट देंगे। कितने ऊँट? आम ऊँट नहीं, सुरह ऊँट।
200 ऊँट देंगे, सुरह ऊँट देंगे। नबी पाक हिजरत फरमा के चलते जा रहे हैं। रास्ते में सुराका बिन मालिक ने देख लिया। अब वो ऐसे रास्ते से निकला जहाँ से आम अरब चला नहीं करते थे, ताकि कोई और मेरे साथ शरीक ना हो जाए। मैं अकेला नबी पाक को पकड़ लूँ या आपका सर ले लूँ और मैं अकेला जाके अबू जाल को दूंगा। मुझे अकेले को 200 ऊँट मिल जाएंगे, मैं अमीर बन जाऊँगा। सुराका बिन मालिक मेरे नबी पाक के करीब पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुराका तू किधर आया है? सुराका कहने लगा, मैं मोहम्मद आपको कैदी बनाने आया हूँ या आपका सर लेने आया हूँ। मेरे रसूल ने फरमाया, सुराका तू मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं अल्लाह का नबी, तू मुझे नहीं पकड़ सकता, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह की हिफाजत में हूँ। अल्लाह अकबर। सुराका बिन मालिक को सरकार ने फरमाया, तू मेरा सर लेने आया है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ किसरा के शाह ईरान के कंगन तेरे हाथ में है। अल्लाह अकबर। सुराका बिन मालिक को फिर भी समझ ना आया, जैसे आज हमें समझ नहीं आता कि नबी पाक ने हर नमाज का अजर बयान किया है। अजर आज नजर नहीं आता, वो मिलेगा कब्र हशर में। हम कहते हैं हमें इसके बदले दुनिया की जहरी और मरी चीजें मिल जाएं जो हमें नजर आने वाली हैं, जो हमें अब फिलफोर फायदा देने वाली हैं, वो चीजें मिल जाएं। इसी तरह सुराका के दिमाग में भी यही चीज सवार थी कि मैं क्या करूंगा, वो कैसरो किसरा के कंगन वो तो सुपर पावर है, मुझे तो 200 ऊँट चाहिए। लेकिन अल्लाह की कुदरत मुस्कुरा के कह रही थी, वो सुपर पावर है तो मोहम्मद की जुबान उससे भी बड़ी सुपर पावर है। मेरे कमली वाले की जुबान इससे भी बड़ी सुपर पावर है। वो पीछे चलने लगा। मेरे नबी पाक ने जब देखा सुराका पीछे हट नहीं रहा, मेरे नबी ने ज़मीन को हुक्म दिया। अब मक्के की ज़मीन है, पत्थरीली ज़मीन है, पत्थर वाली ज़मीन है यारो, पत्थर वाली ज़मीन को मेरे नबी ने हुक्म दिया, ऐ ज़मीन सुराका की सवारी को पकड़ ले। हजूर की ज़ुबान से जुमला निकलने की देर है, सुराका की सवारी को पत्थरीली जमीन ने पकड़ लिया। सवारी दे पैर चवे सुम इंज खुब गए ने जिवें चिक्कड़ ते कच्ची जमीन च खुबदे ने। क्या था? सरकार का हुक्म था, सरकार का हुक्म। अब ये माफी मांगने लगा, ऐ मोहम्मद मुझे माफ कर दें। जब सरकार ने माफ किया तो जिवें अज सानू माफी लभे, वक्त औखा आवे ते असीं अल्लाह अल्लाह करने, सानू अल्लाह वाले भी याद आमदे। लेकिन जिस वक्त हमारे ऊपर कर्म फिर हो जाएं, आसानियां पैदा हो जाएं, तो हम हर चीज भूल जाते हैं। अब जब इसे छुटकारा मिला तो फिर कहने लगा, है मोहम्मद मुझे 200 ऊँट चाहिए, मैं तुझे पकड़ के लेकर जाऊंगा। जब फिर इरादा बदला, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जमीन इसका इरादा बदल गया है, इसे फिर पकड़ ले, इसे फिर पकड़ ले। दोबारा पकड़ लिया गया। अब तीसरी मर्तबा भी यूं हुआ, मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा भी माफ किया। तीसरी मर्तबा अब फिर ये पीछे चलने लगा, शायद मैं मोहम्मद अरबी को पकड़ सकूं। लेकिन इसे नहीं पता था जिन्हों रब रखे ओनू कौन चखे। मियां साहब फरमांदे ने, तेरी ओट पनाह खुदाया ते होर नहीं कुछ सुजदा, और जिस दीवे नु तू आपे बाले कद किसे ती बुझदा। तीसरी मर्तबा जब पकड़ा गया ना, तो अब पक्के वादे करने लगा, एक बार छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। अब सुराका की सवारी के कदम ही पकड़े नहीं गए, अब सुराका का दिल भी पकड़ा गया है। इसके दिल के ऊपर अब मोहम्मद अरबी की हुकूमत जारी हो गई है। या रसूलल्लाह माफ कर दीजिए,
मेरे नबी ने मुआफ किया। साथ फरमाया सुराका मैं देख रहा हूँ तेरे हाथों में शाह ईरान के कंगन पहनाए जाएंगे, तेरे हाथों पे शाह ईरान के कंगन पहनाए जाएंगे। सुराका अब जो मेरे नबी पे ईमान ला चुके हैं, दिल की दुनिया बदल चुकी है। सरकार के इस हुक्म पे अब इतना यकीन हो गया, मेरे नबी की जुबान पे इतना यकीन हो गया है। अब कोई भी जंग आती है, कोई भी मार्का आता है, कोई भी मैदान आता है जहाँ पे सही तलवारों वाले और बहादुर लड़ रहे होते हैं, सुराका छलांग लगाकर उनके दरमियान जाके खड़ा हो जाता है और मुकाबला करना शुरू कर देता है। किसी ने कह ही दिया ऐ सुराका अक्सर ऐसे करता है, जिस जगह पे जान को खतरा होता है तो वहां पे पहुंच जाता है, तुझे डर नहीं लगता है। सुराका ने कहा यारो मैं नहीं मर सकता, अभी मुझे कंगन नहीं पहनाए गए। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज। बीमार होते हैं, एक मरतबा ऐसे बीमार हुए कि बंदे कहने लगे अभी तो चंद सांस ही हैं। आज गया सुराका, कल जाएगा सुराका। अब सुराका के दुनिया में दिन थोड़े रह गए हैं, लेकिन सुराका चार पाई के ऊपर उठ के बैठ गए और कहने लगे यूं ना बोलो कि सुराका इस बीमारी में मर जाएगा। सुराका उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह के नबी का वादा पूरा नहीं होगा, मुझे कंगन नहीं पहनाए जाएंगे। अल्लाह के नबी का वादा पूरा नहीं होगा, मुझे कंगन नहीं पहनाए जाएंगे। तो मेरे रसूल की जुबान की ये अजमत है कि सरकार जो कह दें वो हो जाता है, जो फरमा दें वो हो के रहता है। अब सरकार का विसाले ज़ाहिरी हो गया। सरकार के बाद हुकूमत खिलाफत आई हजरत सैयदना अबू बकर सदीक, जो खलीफा बिला फसल भी हैं, खलीफा अव्वल भी हैं। उनके बाद खिलाफत आई हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर पाक की, कि जो सोच के हुजूर की बारगाह में आते हैं अल्लाह कुरान की आयत बना के भेज देता है। हजरत उमर पाक का ज़माना आया, ईरान फतह हुआ, माले गनीमत तकसीम होने लगा है। सारा माले गनीमत तकसीम हो गया, एक चादर के नीचे कुछ सोना पड़ा हुआ है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ये सोना, ये चादर तो उठाओ ना। चादर उठाई, क्या देखा पीछे शाह ईरान के कंगन बच गए हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब कंगन देखे नबी का वादा याद आ गया, कंगन देखे वादा याद आ गया। फरमाया ऐन सुराका, सुराका बिन मालिक किधर है? सुराका बिन मालिक को लेके आया जाए। मेरे नबी पाक के सहाबी हजरत सुराका को लाया गया। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने वो कंगन उठाए, सुराका को पहनाए। फरमाया सुराका जा आज मदीने की गलियों में और बाजारों में ये कंगन बुलंद करके और बाजू को बुलंद करके बतला कि मेरा नबी जो भी कहता है वो झूठा नहीं होता, वो होके रहता है। तेरे मुंह जेड़ी निकले ओह गलती रे, करे तू इशारा जेड़ा ओह तकदीरे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जब पूरा हुआ, सुराका वो कंगन पहन कर अपने हाथों में पहन कर उन्हें छनकनाते थे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रोते जाते थे। पूछने वाले पूछते थे अमीरुल मोमिनीन
आज दुनिया की सुपर पावर को हमने नाकू चने चबवाए हैं। आज रोने का तो दिन नहीं है, आज तो मुस्कुराने का दिन है। आज शुक्र के शादियाने बजाने का दिन है, आप रोते जा रहे हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मुझे सुराका के कंगनों ने रुला दिया है, नबी का वादा जो याद आया है। मैं नबी पाक के वादे को याद करके आज रो रहा हूँ कि मेरे नबी की जुबान की क्या ही शान है। सरकार ने कितने साल पहले फरमाया था, आज वो हो गया है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, पढ़िए उसकी नाफिज हुकूमत पेला मुस्तफा। सरकार की बारगाह में नजरान से एक काफिला आया। सफर करके दिल में हुजूर की मोहब्बत लेकर आए थे, अदब लेकर आए थे, चाहत लेकर आए थे। लेकिन उसमें एक नौजवान था, उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, कंगन नहीं, सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। इतना लंबा सफर करके आए, सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया। सरकार ने मुंह शरीफ अपना चेहरा अकदस दाईं तरफ कर दिया। वो इधर से सामने होकर आए, सरकार ने बाईं तरफ कर दिया। परेशान हुए, बाहर गए, मौला अली से मुलाकात हुई। कहने लगे या अली, हमने तो सुना था मोहम्मद अरबी बड़े बाहिलाक हैं, हम इतने दूर से सफ़र करके आए, मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, चाहत लेकर आए, अदब लेकर आए, वो तो हमारे सलाम का जवाब नहीं देते। हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात ने फरमाया ये जो तुम में जवान है जिसने सोने की अंगूठी पहन रखी है तो ये शरीयत में हराम है। ये ऐसे ही है, सरकार ने फरमाया जैसे जहन्नम का अंगारा अपने हाथ पे ले लिया है, तो जो इस तरह तकब्बुर करें उनकी तरफ सरकार निगाह नहीं फरमाते। सरकार निगाह चलो ब्याह शादी ना हो पायो, मर्दों के लिए हराम है, मर्दों के लिए सोना ब्याह हो जाता है, सोने की अंगूठी ना भी पाइए तो ब्याह हो जाता, अल्लाह की कसम हो जाता है। साडा भी होया ते तुहाडा भी, जिन्हां दा रह गया उन्हां दा भी हो जाना। ओ भाई एक सोने की अंगूठी पहनी हुई है, सरकार ने इतने दूर से आए हुए की कदर नहीं फरमाई, सलाम नहीं, जवाब नहीं दिया सलाम का। और इधर सुराका ने शाह ईरान के कंगन पहने हुए हैं, अंगूठी से कई दर्जे बड़े हैं, वजनी हैं और शाह ईरान के हैं, पहन रखे हैं। कुछ सहाबा बोले उमर शरीयत के बरखिलाफ हो गया, शरीयत के बरखिलाफ हो गया, हमारे रसूल की शरीयत में मर्द के लिए सोना हराम है, आपने सोना सुराका को पहना दिया। सरकार हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब सुना फरमाया खामोश हो जाओ, ये नबी का हुक्म है, सुराका के लिए ना पहनना हराम है, तुम्हारे लिए पहनना हराम है। सुराका के लिए ना पहनना हराम है, तुम्हारे लिए पहनना हराम है। ये रसूल की जुबान है, जिसके लिए चाहे हलाल को हराम कर दे, जिसके लिए चाहे हराम को हलाल कर दे। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, पढ़िए उसकी नाफिज। भाषने वालों पढ़ लो, मैं दूसरी तकरीर करना पे, ऊंची पढ़ो, उसकी नाफिज हुकूमत पेला। सरकार की जुबान की मिठास, सरकार की जुबान की मिठास। सरकार जुमला बोलते जाते थे जिस पे सरकार की निगाह चाहत हो जाती थी, उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी। यही हिजरत का सफर जारी है। रस्ते में बुरैदा सलमी अपने कबीले के सरदार हैं, 60-70 बंदे लिए हुए हैं, पंजाबी च कहते ने थड़ा मार के बैठे ने, डक्कां दे ते 200 ऊंट लवां दे। अल्लाह अकबर। रस्ते में
थड़ा लगाया हुआ है, सरकार सामने आए। सरकार ने फरमाया माना अंता। उसने कहा मेरा नाम बुरैदा है। मेरे नबी ने अब अपनी मीठी जुबान से फरमाया बुरैदा बरद से है, जिसका माना ठंडक है। अच्छा फिर तू हमारे लिए ठंडक बन के आया है? तू हमारे लिए क्या बन के आया है? ठंडक बन के। सरकार ने फरमाया कौन से कबीले से है? वो कहने लगा असलम कबीले से हूँ। मेरे नबी ने फरमाया असलम सलामती से है। अच्छा तू हमारे लिए सलामती वाला बन के आया है? मेरे नबी के मीठे जुमले बोलने की देर थी। वो बुरैदा असलमी जो सर लेने के लिए खड़ा था, जो मेरे नबी को कैद करने के लिए आया था, मेरे नबी की जुल्फ का कैदी बन गया। कख स्वाद न मिश्री अंदर ते खंडावी चख डिठिया इना सारिया ओ चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। वो जो रास्ते में आया था रास्ता रोकने के लिए, कैदी बनाने के लिए, अब उसने कहा या रसूल अल्लाह किधर का इरादा? सरकार ने फरमाया मदीना शरीफ का। मदीना शरीफ, मदीना को मदीना मुनव्वरा बनाने का इरादा है। उसने कहा अल्लाह का नबी हो, अर्श का फर्श का बादशाह हो और यूं जाए। कबीले वालों को भी हुक्म दिया। वो जो 70 थे ना, जब बादशाह ने सरदार ने कलमा पढ़ा, वो 70 भी हुजूर का कलमा पढ़ के सहाबी बन गए। फरमाया आप ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। अब जाने का अंदाज क्या होगा? वो तलवारें जो हम गर्दनें मारने के लिए लाए थे, उन तलवारों को बेनियाब कर लो। ये दस्तारें जो हम अपनी इज्जत के लिए पहन के आए थे, इन दस्तारों को उतार कर तलवारों के साथ बांध कर मेरे मुस्तफ़ा का झंडा बना लो, झंडा बना लो। और मेरे नबी के दाएं बाएं आगे पीछे ये झंडे लहराते जाओ और ये कहते जाओ तहत है उनका, ताज है उनका, तहत है उनका। ऐसा नहीं तहत है उनका, ये धांधली वाला तहत नहीं। राती कोई बने, सुबह कोई बन जाए, फिर राती कोई बन जाए। ना ना ना, ए रब्बू अता होया है। तहत है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका। पढ़िए दोनों जहां। जज़ाकल्लाह। तो सरकार की जुबान की ये मिठास थी। अब वक्त हो गया है, इस पे मैं क्या क्या अर्ज कर सकता था, लेकिन दुआ करें अल्लाह हमें हुजूर की ज़ुबान की बरकत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। सरकार ने हज़रत उस्मान बिन तलहा को फरमाया था, चाबी देकर फरमाया था कि ये तुझे ही नहीं दे रहा, तेरी नस्ल को भी अता कर रहा हूँ। तुझे ही नहीं दे रहा, तेरी नस्ल को भी अता कर रहा हूँ। और जो भी ये छीनने की कोशिश करेगा वो बहुत बड़ा जालिम होगा। कहते हैं कि वो चाबी आज तक भी उस्मान बिन तलहा की औलाद में है, आज तक भी उस्मान बिन तलहा की औलाद में है। ये नाफिज है हुकूमत ज़ुबान मुस्तफ़ा की। ये वो ज़ुबान है कि इमाम अली मुकाम की पैदाइश मुबारक भी हुई, तो सरकार ये ज़ुबान हज़रत इमाम अली मुकाम को चसवाया करते थे। ये वो अज़मत वाली ज़ुबान है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा इश्क अता फरमाए। हजूर की आँख की ठंडक नमाज है और ये मेराज शरीफ का महीना गुजरा, इस महीने में मिली है। अल्लाह हमें नमाज की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। गैर के आगे झुकने के बजाय हमें 5 वक़्त का सही नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।